हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय मी। किसी कैसे हो बच्चों सब? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रहा है सबका। ओके। अच्छा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जिसमें ऑलरेडी लास्ट डे क्या क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्स ऑर्गन क्या होता है, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ लिए थे कि एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या है बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कैसा है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा है, टीएस ऑफ टेस्टिस क्या है, ठीक है। तो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिए थे। उसके साथ साथ एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, एक्सेसरी डक्ट कैसा है, मतलब जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो स्पर्म कैसे रिलीज होता है, पूरा सीक्वेंस में है बच्चों। तो सबके बारे में डिटेल्स में ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और थोड़ा सा पढ़ लिया। अब देखो उसके बाद लास्ट पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटलिया, जहाँ पे पेनिस के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। आई होप सभी बच्चे ऑलरेडी ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है जल्दी जाके चैनल पे चैप्टर को कंप्लीट करो, पार्ट 1 को कंप्लीट करो, उसी के बाद ही पार्ट 2 समझ में आएगा, जहाँ पे अभी स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। कि ऑलरेडी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पढ़ लिए हैं। अब देखेंगे उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कैसे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो सब रेडी हो बच्चों? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही मेरे चैनल पे हर रोज कोई ना कोई चैप्टर से ऐसे चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड हो रहा है। बेसिकली एक 11 एक 12 एक 11 एक 12 करके चैप्टर हम लोग पूरा बायोलॉजी का कंप्लीट करेंगे। दिसंबर के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट है, क्योंकि उसके बाद फुल ऐसे एग्जाम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सब चलो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। ऐसे ही अगर फ्री में पूरा बायोलॉजी का नीट के लिए वीडियो देखना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो बच्चों। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बच्चों। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। हेडिंग लगाओ, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले कहाँ पे होगा बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस याद करो, टेस्टिस के अंदर क्या था? जर्म सेल था, और जिसको क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या था बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में ये डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, ये सारा सेल सब होगा डिप्लॉयड 2n होगा, मतलब हर सेल में क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होगा 44 प्लस XY, ठीक है बच्चों। हर डिप्लॉयड सेल होगा। अब स्पर्मेटोगोनिया में कंटिन्यूअस क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस माइटोसिस होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या होगा बच्चों? माइटोसिस। कब से ये होगा बच्चों बताओ? कब से ये स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा प्यूबर्टी के टाइम से। कब से ये स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी के टाइम से। तो ये जो प्रोसेस है स्टार्ट एट प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा, चलेगा कब तक? ओल्डर मैन पे भी ये स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का प्रोडक्शन चलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन, जेनरेशन, ठीक है। तो देखो, तो ये स्टार्ट होगा प्यूबर्टी में, और ओल्डर मैन पे भी ये दिखेगा। एक्चुअली प्यूबर्टी में क्या होता है बच्चों, इसका हार्मोनल रेगुलेशन भी देखेंगे। प्यूबर्टी में जो बॉडी में क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH, ये क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। इसकी वजह से
पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड उसके साथ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सिंथेसिस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट उस टाइम से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होने से पहले देखो स्पर्मेटोगोनिया है, वहां पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होके ये सेल का नंबर इंक्रीज होगा पर हर सेल 2n होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद होगा डिफरेंशिएशन। क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन होके ये सारे स्पर्मेटोगोनियल सेल अपना नंबर बढ़ाने के बाद क्या बनाएगा, बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो डिफरेंशिएशन के बाद ये सेल क्या बनाएगा बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ये भी क्या होगा बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी होगा डिप्लॉयड, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, तो ये सेल भी क्या होगा बच्चों, डिप्लॉयड होगा। अब प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है इसमें अब मियोसिस स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा बच्चों, इसमें मियोसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मियोसिस स्टार्ट होके क्या होगा बच्चों, सबसे पहले याद है मियोसिस 1 होता है, उसके बाद होता है मियोसिस 2। तो सबसे पहले फर्स्ट डिविजन होगा दैट इज मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 क्या है बच्चों, ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरे चैनल पे। तो आई होप सभी बच्चे रेडी कर लिए हैं कि मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन। तो उससे जो सेल बनेगा दैट आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेल जो बनेगा ये होगा हैप्लॉइड सेल, क्योंकि मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन। याद नहीं है, फिर से एक बार सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है उसमें मियोसिस थोड़ा कंप्लीट कर लो। तो ये दोनों सेल बनेगा बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो इसमें अब क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। इसका मतलब एक में हो जाएगा 22 प्लस एक्स, दूसरे में होगा 22 प्लस वाई, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ पे 44 प्लस एक्स वाई था तो वो आधा हो गया है मियोसिस 1 पे। अब याद है कि नहीं बताओ, मियोसिस 2 कैसा होगा, मियोसिस 2 होगा बच्चों इक्वेशनल डिवीजन लाइक माइटोसिस, ठीक है। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे आगे होगा क्या बच्चों, मियोसिस 2। क्या होगा बच्चों, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 कैसा है बच्चों, मियोसिस 2 है इक्वेशनल डिवीजन। क्या है बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो मियोसिस 2 के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 4 सेल बनाएगा, ठीक है। पर 4 सेल में क्रोमोसोम नंबर तो बच्चों सेम ही होगा, मतलब एन 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 एंड एन, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये 4 सेल को बोल रहे हैं स्पर्मेटिड। क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्पर्मेटिड बोल रहे हैं, ठीक है। तो मियोसिस 2 के बाद स्पर्मेटिड बनेगा। तो अब देखो ये जो 22 प्लस एक्स से बने हैं तो उसमें क्या होगा बच्चों, ये दो स्पर्मेटिड 22 प्लस एक्स ही बनेगा, ये भी 22 प्लस एक्स ही बनेगा। यहाँ पे इससे 22 प्लस वाई, इससे 22 प्लस वाई, ठीक है। तो 4 स्पर्मेटिड बन के रेडी हो रहे हैं एक एक स्पर्मेटोसाइट से, या फिर मान लो एक स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है बच्चों। एक स्पर्मेटोसाइट और एक स्पर्मेटोगोनिया से अल्टीमेटली 4 स्पर्मेटिड बन के रेडी हो रहे हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड का नंबर है 4 बच्चों, ठीक है, समझ में आया। पर यही क्या स्पर्म है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या यही स्पर्म है, नहीं बच्चों, इसमें अब क्या होता है, इसमें अब कुछ डिफरेंशिएशन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं
स्पार्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? स्पार्मियोजेनेसिस। तो स्पार्मियोजेनेसिस क्या है बच्चों? यही जो स्पर्मेटिड है वो अल्टीमेटली एक स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पार्मियोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, तो स्पार्मियोजेनेसिस से क्या होगा आगे? इन चारों सेल में क्या होगा? स्पार्मियोजेनेसिस होगा। तो स्पार्मियोजेनेसिस से ऐसे मोटाइल फ्लैजेला वाला स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसको बोलेंगे स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। तो ये बनेगा स्पर्म, मोटाइल और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों की स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का प्रोडक्शन, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन होके स्पर्म का प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, ये देखो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं ऐसे राउंड सेल से, तो बेसिकली होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन। ठीक है, बेसिकली वहां पे एक फैक्टर काम करते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, एसएमएफ फैक्टर काज करेगा, काम करेगा। ठीक है, हेल्प करता है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो चलो एक बार लिख लेते हैं कि एक एक बच्चों वन वन स्पर्मेटो साइट से अल्टीमेटली कितना स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म प्रोड्यूस हुआ? चार। चार स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कितना स्पर्म प्रोड्यूस हुआ? चार स्पर्म प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन क्या है बच्चों। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो समझ में आ गया, दैट इज द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, स्पर्म मतलब स्पर्मेटिड का प्रोडक्शन है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस अभी नया पढ़ रहे हो, स्पर्मियोजेनेसिस को चलो लिख लेते हैं, स्पर्मियो जेनेसिस क्या है बच्चों? यही जो स्पर्मेटिड का डेवलप हुआ वो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन करके स्पर्मेटोजोआ बनाया। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस in which each spermatids forms spermatozoa by differentiation। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्पर्मेटिड कैसा सेल है बच्चों? इनिशियली एक राउंड सेल है। इस राउंड सेल से एक राउंड सेल है। ठीक है, इस राउंड सेल से क्या बन रहे हैं बच्चों? इस राउंड सेल से ऐसे मोटाइल एक स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मिएशन मतलब इसके बाद क्या होगा? ये रिलीज होगा बच्चों। कहाँ से रिलीज होगा? कहाँ से रिलीज होगा? ये रिलीज होगा, ठीक है, कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन से। उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन मतलब क्या है बच्चों? स्पर्मिएशन मतलब दैट इज द release of sperm from lumen or
cavity of seminiferous ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो कैविटी है वहां से रिलीज होने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? उसको बोल रहे हैं कि स्पर्मिएशन। ठीक है, ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो टर्मिनोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ये तीनों जो स्टेप है ऐसे नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये इसके लिए एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम। ठीक है बच्चों, और जो स्पर्म प्रोडक्शन का स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है बच्चों, आई होप देखो सबको समझ में आया है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस करके पढ़ लिए हैं। देखो ये है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हो रहा है बच्चों? देखो प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया वो डिफरेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं, फिर उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोसिस करके वो बना रहे हैं स्पर्मेटिड, उससे अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। ठीक है, और एक चीज देखो बच्चों, ये जो स्पर्म का हेड रहता है ना बच्चों, ये देखो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन। ठीक है, उसके अंदर देखो ये जो स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है बच्चों, ठीक है, वो हेड कहाँ किसकी तरफ रहता है बच्चों? उसके पास आसपास देखो ऐसे सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे देखो क्या सेल, न्यूट्रिशनल सेल, सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है हेड पार्ट। ठीक है, क्योंकि हेड पार्ट ये सर्टोली सेल से क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड ये जो टेल पार्ट है, फ्लैजेला है, ठीक है, तो ये देखो बाहर की तरफ होता है, मतलब जहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा ल्यूमेन की तरफ। ठीक है, तो समझ में आया? तो इसी को बोल रहे हैं स्पर्मिएशन। इस साइड से आगे रिलीज होके वो जाएगा सबसे पहले रेटेटेस्टिस में, उसके बाद जाएगा बस वसा इफरेंशिया में, उसके बाद एपिडिडाइमिस में, फिर बस डिफरेंस से अल्टीमेटली आएगा यूरिनरी ब्लडर के थ्रू। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, अब देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल क्या हो रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, एक बेसिक रफ सा पढ़े थे कि कौन कौन सा हार्मोन लग रहा है। हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है बच्चों, हार्मोनल कंट्रोल। तो देखो बच्चों, ये हार्मोनल जो कंट्रोल है, ठीक है, ये हार्मोनल कंट्रोल, ये सब कुछ स्टार्ट होगा कब बच्चों? ये सब कुछ स्टार्ट होगा प्यूबर्टी में। ठीक है, प्यूबर्टी में ये स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी में क्या होगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये बढ़ जाएगा। कहाँ पे बढ़ेगा बच्चों? ये बढ़ जाएगा हाइपोथैलेमस में। ठीक है, कहाँ पे बढ़ जाएगा बच्चों? हाइपोथैलेमस में। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है बच्चों, कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टडी से क्या रिलीज होगा बच्चों? यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है बच्चों, इसके बढ़ जाने के कारण, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होगा। एक है एफएसएच, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है एलएच। अब किसका क्या काम है, यही मेन इम्पोर्टेंट। तो देखो यहाँ पे बच्चों, जो एफएसएच है इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? इसकी वजह से जो सर्टोली सेल है, ये जो एफएसएच बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से जो सर्टोली सेल होता है बच्चों, जो बेसिकली न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है, उसके अंदर से क्या सीक्रेट करते हैं? उसके अंदर से रिलीज करते हैं वही स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और क्या रिलीज करते हैं इसके अंदर से? और रिलीज करते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग
प्रोटीन, ठीक है। और क्या रिलीज करते हैं बच्चों इसके अंदर से? कुछ इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? इनहिबिन हार्मोन, ठीक है। अब देखो, ये जो एसएमएफ और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर है, ये बेसिकली किसमें हेल्प कर रहे हैं बच्चों? स्पर्मियोजेनेसिस में अभी पढ़े हो। तो बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस होने के लिए ये फैक्टर चाहिए, और ये फैक्टर आता है कहाँ से? सर्टोली सेल से। कब आएगा? जब ये एफएसएच ज्यादा होगा सेल के अंदर। समझ में आया? अब एलएच की वजह से क्या होता है? देखो, एलएच की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है? लेडिक सेल बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बढ़ जाते हैं बच्चों? लेडिक सेल। और लेडिक सेल किसमें हेल्प करते हैं बच्चों? यस, हार्मोन एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, ठीक है। एंड्रोजन यहाँ से बढ़ जाता है, ठीक है। और ये एंड्रोजन बढ़ेगा, उसके साथ ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर जाएगा? बाइंड करेगा, ठीक है। ये बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद अल्टीमेटली ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन किसमें हेल्प करेगा बच्चों? स्पर्माटोजेनेसिस में। तो देखो बच्चों, सर्टुली सेल की वजह से हो रहा है स्पार्मिएशन, एंड एंड्रोजन की वजह से क्या हो रहा है? एलएच की वजह से एंड्रोजन आ रहे हैं, और उसके साथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एबीपी ऐड करके क्या कर रहे हैं? स्पर्माटोजेनेसिस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे स्पर्माटोजेनेसिस हो रहा है। और ये जो इनहिबिन होता है बच्चों, ये इनहिबिन क्या करते हैं, या एक्सेसिव एंड्रोजन भी क्या करते हैं बच्चों? ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इनहिबिट करते हैं फर्दर किसको? इसका काम ही है इनहिबिन, नाम ही है इनहिबिन। तो ये फर्दर क्या करते हैं? ये फर्दर इसको इनहिबिन करते हैं, ठीक है। इसको इनहिबिन करेगा, इनहिबिट करेगा। ये फर्दर किसको इनहिबिट करते हैं? ये फर्दर इनहिबिट करते हैं एफएसएच को। ये फर्दर इनहिबिट करते हैं बच्चों किसको? इसको, जी, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? नेगेटिव फीडबैक आते हैं। और एंड्रोजन भी बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया तो ये भी क्या करता है बच्चों? ये भी क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। और इस इनहिबिशन को क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है बच्चों। क्या बोला जाता है? फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? बाद में कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक और फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इन दो हार्मोन अगर बढ़ जाए तो अल्टीमेटली ये हार्मोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इनहिबिन की वजह से एफएसएच कम होगा, इसके इसके साथ साथ आगे जीएनआरएच कम हो जाएगा, एंड लेडिक सेल से अगर एंड्रोजन ज्यादा निकल रहे हैं उसकी वजह से एलएच कम हो जाएगा, ठीक है। जिसके बाद अभी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप पढ़ने वाले हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पर्म का स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस से बनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो देखो स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या है बच्चों। स्पर्म के स्ट्रक्चर, एक फोटो दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? देखो ऊपर में क्या है? एक कवरिंग है, समझ पा रहे हो? ऊपर में एक कवरिंग है, ठीक है। अच्छा रुको एक सेकेंड, हाँ। अब देखो ऊपर में क्या है? कवरिंग है। इसको क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग। उसके नीचे एक छोटा सा पोर्शन है जिसको बोल रहे हैं एक्रोजोम। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एक्रोजोम। तो ये एक्रोजोम बेसिकली क्या होता है? ये एक्रोजोम होता है, बेसिकली ये बनते हैं गोल्जी बॉडी से, ठीक है बच्चों। किससे बनते हैं ये? गोल्जी बॉडी से बनते हैं। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स रहता है,
ठीक है बच्चों, क्या रहते हैं इसके अंदर? एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, एंजाइम का नाम होता है लाइसिन। ठीक है, स्पर्म लाइसिन, जो बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे वॉल ब्रेक करने में हेल्प करते हैं ओवम के। ठीक है, तो एक्रोसोम देखो, देखो हेडिंग डालो, क्या होता है एक्रोसोम? एक्रोसोम, ठीक है, कहाँ से बनते हैं? फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ठीक है, कहाँ से बनते हैं? गोल्जी बॉडी से। क्या रहते हैं इसके अंदर? फील्ड विथ एंजाइम, एंजाइम का नाम है स्पर्म लाइसिन। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? स्पर्म लाइसिन। ये बेसिकली ये जो हार्मोन है, ये किसमें काम करते हैं? हेल्प्स टू ब्रेक द वॉल ऑफ ओवा। कब? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यही तो जाके क्या करेगा? एंटर करने में मदद करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ से जो एंजाइम रिलीज होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों? स्पर्म के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें देखो, पहले बेसिक स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है देखो बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट्स हैं। देखो ऊपर का पार्ट जो है हेड पार्ट है। ठीक है, हेड के नीचे का जो पार्ट है दैट इज नेक पार्ट। क्या है बच्चों? नेक पार्ट है। नेक के नीचे देखो एक मिडिल पीस बोल के एक पार्ट है। ठीक है, मिडिल पीस बोल के एक पार्ट है जहाँ पे लॉट्स ऑफ क्या रहते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। ठीक है, और उसके नीचे का पार्ट जो है टेल पार्ट है। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो हेड पार्ट है जिसमें ये एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है बच्चों? हेड पार्ट में देखो ये बीच में एक बड़ा साइज का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों? बड़े साइज का, ये लार्ज साइज के न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। तो एक्रोसोम है, उसके साथ साथ क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। ठीक है, हेड पार्ट में क्या है? एक्रोसोम है। एक्रोसोम के साथ साथ क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस होगा बच्चों? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। अब देखो इसके नीचे जो नेक पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ना बच्चों बेसिकली दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। तो एक होता है बच्चों प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, ये जो एकदम नीचे का है ये क्या है बच्चों? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, और नीचे का जो सेंट्रियोल है बच्चों वो बेसिकली क्या है? ये वाला बेसिकली क्या है? ये है डिस्टल सेंट्रियोल। बेसिकली प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल क्यों बोल रहे हैं? न्यूक्लियस के पास है तो प्रॉक्सिमल है। तो इसमें डिस्टल सेंट्रियोल का रोल देखेंगे। ठीक है, किसका रोल देखने जा रहे हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। ये बेसिकली क्या करते हैं बच्चों? यहाँ से ही क्या बनते हैं? यहाँ से ही बनते हैं ये जो टेल है उसका बेसल बॉडी है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से ही क्या बनते हैं? ये जो सेंट्रियोल है फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला और फिलामेंट। ठीक है, प्रॉक्सिमल का कुछ काम नहीं है पर डिस्टल का काम है, जहां से ही देखो क्या गया है बच्चों, इसके अंदर से ही ये फ्लैजेला का फिलामेंट गया है। ठीक है, टेल तक। ओके, उसके नीचे देखो फिर क्या है? मिडिल पीस है। मिडिल पीस में क्या रहते हैं बच्चों? देखो लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों? इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया है तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है,
तो ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो ये बेसिकली स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों, स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 से लेके या फिर 25 से लेके 30 तक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट होता है, स्पाइरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट है बच्चों, स्पाइरली प्रेजेंट है। क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, जिसके कारण बेसिकली क्या होता है, जो बेसिकली किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करते हैं। समझ में आया, ठीक है, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, नीचे क्या है, नीचे है टेल पार्ट। ठीक है, ये पार्ट है टेल पार्ट। ठीक है, तो टेल पार्ट क्या करते हैं, whiplash मूवमेंट शो करते हैं, ऐसे चाबुक की तरह मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि नहीं बताओ, टेल पार्ट में क्या है बच्चों, ये टेल पार्ट जिसके अंदर है फ्लैजेला। ठीक है, टेल, ठीक है, कंटेन फ्लैजेला। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, कौन सा मूवमेंट शो करते हैं, whiplash मूवमेंट। ठीक है बच्चों, whiplash मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सिनेमा में देखते हैं ना कि स्पर्म कैसे भागते हुए जाते हैं, किसकी तरफ, ओवम की तरफ। समझ में आया, तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का। ठीक है, तो अब फाइनली कंप्लीट हुआ बच्चों कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। पर एक इजाकुलेशन में बच्चों क्या होता है, सॉरी, एक इजाकुलेशन में क्या होता है बच्चों, एक इजाकुलेशन में 2 to 3 ml सीमेन रहते हैं नॉर्मली। ठीक है, और इस सीमेन में कितना मिलियन स्पर्म होता है बच्चों, सीमेन में होता है 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के लिए बहुत सारा, अब एनसीईआरटी से पॉइंट बोल रही हूँ, को पॉइंट फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स बोल के लिखो। ठीक है बच्चों, नोट्स बोल के लिखो। ठीक है, तो वन इजैकुलेशन में क्या होता है, वन इजैकुलेशन, ठीक है, उससे सीमेन कितना आते हैं, 2.5 से 5 ml सीमेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म कितना रहता है, स्पर्म रहते हैं 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है, अब ये जो स्पर्म है, ठीक है, इसके 60%, ठीक है, स्पर्म क्या होता है, जिसमें नॉर्मल शेप एंड साइज है। 60% स्पर्म, ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, नॉर्मल शेप एंड साइज है। ठीक है, एंड जो 40% स्पर्म है, ठीक है, ये क्या शो करते हैं, विगोरस मोटिलिटी। ये स्पर्म क्या करते हैं, विगोरस मोटिलिटी शो करते हैं। और ये क्या होते हैं, 60%, ये नॉर्मल होते हैं शेप एंड साइज वाला। ठीक है, तो फाइनली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर खत्म हुआ, सिस्टम खत्म हुआ। अब स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्या बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पे भी सेम वे में क्या होगा बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। ओके, वहां पे क्या था बच्चों, टेस्टिस, मेल में, यहाँ पे भी है ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे भी बच्चों एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसके थ्रू वो रिलीज होगा। उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड रहेगा, एक्सेसरी ग्लैंड्स बच्चों, इसके साथ साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है बच्चों, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या है बच्चों, एक्सटर्नल
जेनिटेलिया, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है, जेनिटेलिया है, इसमें क्या आ रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देखो बच्चों, ठीक है। अब क्या क्या है देखो इसमें, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसमें बेसिकली आते हैं ओवरी, ठीक है बच्चों, क्या आएगा, ओवरी। रिलीज के लिए क्या है बच्चों, एक है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है बच्चों सर्विक्स, और उससे पहले है यूटेरस। उसके बाद है बच्चों सर्विक्स, उसके बाद है बच्चों, उसके बाद है बच्चों वेजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे ये सर्विक्स एंड वेजाइना, ये बेसिकली क्या बनाते हैं बच्चों, बर्थ कैनाल भी बनाते हैं बेबी के डिलीवरी के लिए, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड जो प्रेजेंट है बच्चों, वो बेसिकली एक्सेसरी ग्लैंड्स इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली मैमरी ग्लैंड्स है। क्या है बच्चों, मैमरी ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये अलग से है, ठीक है। ये इस पार्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये बॉडी के अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मैमरी ग्लैंड है, इसका बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि फर्स्ट है देखो मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, क्या है बच्चों, मॉन्स प्यूबिस। सेकेंड क्या है बच्चों, सेकेंड है लेबिया। लेबिया दो टाइप के हैं, देखेंगे कि मेजोरा एंड माइनोरा, ठीक है बच्चों, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। तो लेबिया दो टाइप के हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। उसके साथ और क्या है बच्चों, क्लिटोरिस है, ठीक है, और इसके साथ है हाइमेन, ठीक है, क्या है बच्चों, हाइमेन। तो ये है टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों, क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं। देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, हाँ ये ठीक है, ये पीएनजी वाला स्ट्रक्चर है, तो अब ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, समझ पा रहे हो। दैट इज द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या क्या है देखो बच्चों, इसमें क्या क्या है, ये है ओवरी, क्या है बच्चों, ओवरी, ठीक है। ओवरी पेयर में प्रेजेंट है, तो दो साइड पे देखो तो ओवरी देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, और एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो इसका नाम है बच्चों फैलोपियन ट्यूब। इसका नाम क्या है, हर एक का हम लेवलिंग करेंगे, तो अभी देखो, तो ये ओवरी है, ओवरी के बाद और क्या है, यहाँ पे है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में तीन पार्ट होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिस पार्ट में अटैच है, उसको बोलते हैं इनफैंडिबुलम, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉर्डर रीजन है दैट इज एम्प्यूला, एंड उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये है इस्थमस, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो इन्वर्टेड पीआर शेप, ऐसे इन्वर्टेड पीआर शेप, क्या है बच्चों, यूटेरस, क्या है बच्चों, यूटेरस। यूटेरस का वॉल पढ़ेंगे, ये एकदम बाहर का वॉल, ये मिडिल का जो पोर्शन है, मिडिल का मायोमेट्रियम, एंड इनर वाले ये जो वॉल है दैट इज इंडोमेट्रियम, जहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद देखो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज सर्विक्स, ये क्या है बच्चों, सर्विक्स। अल्टीमेटली ये क्या है बच्चों, वेजाइना। तो सर्विक्स एंड वेजाइना मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, बर्थ कैनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखो चलो लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये है ओवरी, क्या है बच्चों, ओवरी। ओवरी क्या करते हैं बच्चों, ओवरी जो है, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं,
ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं नीचे एब्डोमेन के पोर्शन में, ठीक है। एंड ये बेसिकली अटैच रहते हैं, यहाँ पे है पेल्विक वॉल, ठीक है, उसके साथ, और इस साइड पे यूटेराइन वॉल के साथ। किसके हेल्प से ये प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं, लिगामेंट्स के वो भरोसे, ठीक है। तो ये जो ओवरी है बच्चों, ठीक है, ये जो ओवरी है बच्चों, ये ओवरी दो साइड में अटैच रहते हैं। किसके साथ अटैच होगा, देखो लेवल कर लो, ठीक है। इस साइड पे है कुछ ऐसे लिगामेंट्स, इस साइड पे ओवरी के साइड पे क्या है, कुछ लिगामेंट्स है, और इस साइड पे क्या है बच्चों, इस साइड पे है पेल्विक वॉल। सो दिस इज पेल्विक वॉल, ठीक है। पेल्विक वॉल एंड दिस इज यूटेरस, ठीक है। ये बेसिकली क्या है बच्चों, यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस एंड जो पेल्विक वॉल है उसके साथ जुड़े रहते हैं थ्रू सपोर्टिव 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 लिगामेंट, ठीक है बच्चों। सपोर्टिव लिगामेंट से अटैच रहते हैं, ओवरी एक पेयर में है। इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद देखो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एंड में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं बच्चों, फिम्ब्री। और ये जो पार्ट में प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं इनफैंडिबुलम। क्या बोलते हैं बच्चों, इनफैंडिबुलम, ठीक है। उसके ऊपर में ये जो रीजन है ब्रॉड रीजन, इसको बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर जो इस्थमस एम्प्यूलरी जंक्शन है यहाँ पे, तो ये इस्थमस है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इस्थिमस है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट किसका होता है, इस्थिमस, एम्प्यूला एंड इनफैंडिबुला। ये तीन पार्ट्स होता है किसका बच्चों, फैलोपियन ट्यूब का। तो फैलोपियन ट्यूब को लेवलिंग करो इस साइड पे, सो दिस इज बेसिकली फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब ये देखो ये यूटेरस है, ठीक है। यूटेरस के लेयर होते हैं, एकदम जो बाहर वाला लेयर है बच्चों, दैट इज यूटेरस का जो एकदम बाहर वाला लेयर है बच्चों, दैट इज पेरीमेट्रियम। क्या है बच्चों, पेरीमेट्रियम, ठीक है। मिडिल वाला जो एकदम ठीक लेयर है, ये वाला लेयर, दैट इज मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम का भी फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो कंट्रैक्शन होता है, लेबर पेन होता है, वो बेसिकली इसकी वजह से होता है। इनर पे देखो ये जो लेयर है, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, इस लेयर को बोलेंगे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का काम क्या है बच्चों, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। समझ में आया इतना स्ट्रक्चर। उसके नीचे उसके नीचे देखो ये जो पार्ट है दैट इज सर्विक्स। क्या है बच्चों, सर्विक्स। एंड ये जो पार्ट है दैट इज वेजाइना, ठीक है। तो ये डक्ट्स में होता है, सर्विक्स एंड वेजाइना अल्टीमेटली क्या बनाते हैं बच्चों, डिलीवरी के टाइम पे बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। तो हर एक लेवलिंग, ठीक है, इसको याद करना है। अच्छा, ये तो यूटेरस का ये जो अपर पार्ट है ना बच्चों, इसको बोलते हैं फंडस, ठीक है बच्चों, फंडस बोलते हैं। तो हर एक पॉइंट को, हर एक लेवलिंग को बहुत अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन के लिए, नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब एक एक करके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी। ओवरी से स्टार्ट करेंगे। ओवरी कितने नंबर के प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका लेंथ कितना होता है बच्चों, लेंथ होता है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ठीक है बच्चों। अब ओवरी, अभी जो पढ़े कि ओवरी अटैच रहते हैं किसके साथ, ओवरी अटैच्ड बाय सपोर्टिव
ligaments with pelvic wall, ठीक है, बाहर की साइड पे क्या है, pelvic wall है, and with uterine वॉल, यूटेरस के वॉल के साथ भी ये क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब ओवरी के अंदर जो पोर्शन है, ठीक है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज पढ़ोगे बच्चों, ठीक है, क्या पढ़ोगे, कॉर्टेक्स, ठीक है, और क्या है बच्चों, मेड्यूला, ठीक है। तो ओवरी के अंदर क्या है, जो इनसाइड स्पेस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और उसमें आउटर की तरफ होता है कॉर्टेक्स, इनर की तरफ होता है मेड्यूला, ठीक है। सो द स्पेस इनसाइड ओवरी, उसमें क्या रहते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसका दो रीजियन है, आउटर रीजियन को बोला जाता है बच्चों कॉर्टेक्स, ठीक है, और जो इनर रीजियन होता है बच्चों उसको बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, मेड्यूला, ठीक है। अब देखो कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में होता है फॉलिकल, क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, फॉलिकल, ठीक है, और इनर में जो मेड्यूला होता है उसमें बेसिकली कुछ नहीं, ब्लड वेसल्स होता है, क्या होता है बच्चों, ब्लड वेसल्स, ठीक है, समझ में आया। तो ये बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है ओवरी का, ठीक है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर ये हम लोग देखेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट के टाइम पे, ये होता है ओवरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर ये बाहर की तरफ है कॉर्टेक्स, ठीक है, और अंदर की तरफ होता है मेडुला, मतलब ये अंदर की तरफ सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ होता है फॉलिकल। ओके, अब ओवरी के ना दो वॉल होते हैं बच्चों, ठीक है, ओवरी का क्या होता है बच्चों, वॉल होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एकदम बाहर वाला जो लेयर है दैट इज टर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर में क्या होता है, ऐसे कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बियोजेनिया, ठीक है बच्चों। तो ये अगर बाहर का वॉल है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम, ओके, और अंदर का जो लेयर होगा बच्चों, ठीक है, ये अंदर वाला लेयर मान लो, ये यहाँ पे फिर से एक अंदर वाला लेयर बना रहे हैं, तो ये बेसिकली इस लेयर का नाम क्या है बच्चों, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। अच्छा, चलो अब देखेंगे एक्सेसरी डक्ट्स, ओवरी हो गया, अब आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स में, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहला क्या देखे बच्चों, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, सबसे पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब, ओके। तो फैलोपियन ट्यूब कैसा होता है बच्चों, इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, ओविडक्ट, ठीक है। ये कैसा होता है, ये होता है ऐसे, इसका लेंथ रहता है बच्चों, ये लेंथ, इसका लेंथ होता है बच्चों 10 to 12 सेंटीमीटर, कैसा होता है इसका लेंथ, 10 to 12 सेंटीमीटर। इसमें बेसिकली क्या रहता है, ये होता है सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, ठीक है, इसमें तीन पार्ट्स होता है, थ्री पार्ट्स इसमें देखने को मिलेगा, तीन पार्ट्स कौन सा है, फर्स्ट है बच्चों इनफैंडिबुलम, इनफैंडिबुलम जो होता है बच्चों, ये बेसिकली एकदम प्रेजेंट होता है किसके पास, ओवरी के पास, ठीक है। तो इनफैंडिबुलम जो है ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट क्लोज टू ओवरी, क्यों ये ओवरी के
पास होता है, मान लो ये ओवरी है, उसके ही एकदम बगल में, एकदम नियर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एंड ये होता है इंफैंडिबुलम। ठीक है, क्या होता है बच्चों? इंफैंडिबुलम होता है। तो क्यों ऐसा स्ट्रक्चर, ये सबसे पास वाला स्ट्रक्चर होता है ये? क्योंकि ये ओवरी से क्या रिलीज होगा, यहाँ से एग रिलीज होगा। मान लो ये एग रिलीज हुआ, इसको तुरंत ये क्या कर लेते हैं, फिमरी उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। तो ये इसीलिए क्लोज होता है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड फिम्बरी। ये बेसिकली जैसे ओव्यूलेशन होता है उसी टाइम पे, ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे ये ओवा को क्या करते हैं, कैच करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ओवा को कैच कर लेते हैं। ठीक है, और कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये कब करते हैं? ओव्यूलेशन के टाइम पे हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे। ओके, अब देखो और क्या होता है, और क्या प्रेजेंट है उसके बाद, ये जो सबसे ब्रॉड पोर्शन है दैट इज एम्प्यूला। ठीक है, ये इंफैंडिबुलम, ये एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला क्या है बच्चों? एम्प्यूला एक ब्रॉड रीजन होता है, वाइडर पार्ट, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्प्यूला क्या है? एम्प्यूला, इसमें ये वाइडर पार्ट होता है, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसमें होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में होता है। ये एनसीईआरटी के बच्चों समरी पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? समरी पे प्रेजेंट है। पर जो एनसीईआरटी के थ्योरी में प्रेजेंट है उसको बोला है कि फर्टिलाइजेशन होता है इस्थमस एम्प्यूलरी जंक्शन। कहाँ पे होता है? इस्थमस एम्प्यूलरी जंक्शन पे। तो इसके बाद देखो क्या है, इस्थमस है। क्या है बच्चों? इस्थमस है। तो ये बेसिकली लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये क्लोज रहता है किसका? ओवरी का, क्लोज टू ओवरी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये एनसीईआरटी के थ्योरी में है। ठीक है, एनसीईआरटी के थ्योरी में है, फर्टिलाइजेशन होता है इस्थमस एम्प्यूलरी जंक्शन पे। कहाँ पे होता है? इस्थमस एम्प्यूलरी जंक्शन पे। ठीक है, तो ये बेसिकली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। समझ में आया? दोनों जगह पे दो चीज बोले हैं। ओके, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है यूटेरस। क्या है बच्चों? यूटेरस। ठीक है, यूटेरस। ठीक है बच्चों, इसी को ही बोला जाता है ओम, मतलब जहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा कहाँ पे बड़ा होता है? बच्चा बड़ा होता है मदर्स के ओम पे। इसका शेप कैसा होता है? क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। शेप होता है इन्वर्टेड पीआर शेप। कैसा होता है? इन्वर्टेड पीआर शेप। ठीक है बच्चों, इसमें तीन पार्ट होता है, ऐसे इन्वर्टेड पीआर शेप स्ट्रक्चर है। तीन पार्ट क्या क्या है बच्चों? ये इसका एक अपर वाला पार्ट है दैट इज फंडस, मिडिल वाले बॉडी पार्ट, और नीचे की तरफ है सर्विक्स पार्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें आके जुड़ जाते हैं इस साइड से, इस साइड से ऐसे। क्या बच्चों? इस साइड से जुड़ जाते हैं ऐसे। अच्छा, ये कलर नहीं मैच कर रहा है, ये वाला कलर तो मैच करेगा फिर। हाँ, यहाँ से जुड़ रहा है क्या बच्चों? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब आ रहे हैं। अब देखो इसमें ये जो सबसे बाहर का वॉल होता है दैट इज, अभी हम लोग मार्क किए थे, ये क्या होते हैं? पेरीमेट्रियम।
ठीक है। मिडिल का लेयर बहुत ही ज्यादा थिक होता है और इनर के लेयर पे क्या होता है बच्चों, इनर के लेयर पे ये देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अच्छा, इनर वाला लेयर ना ब्लड वेसल का कलर कर दो, तब समझ में आएगा, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम है, ये जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यही हम लोगों के मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, एंडोमेट्रियम। ठीक है, और बीच में इतना जो थिक पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज मायोमेट्रियम। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों, मायोमेट्रियम। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके पूरा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूटेरस, ठीक है, उसमें क्या क्या है देखो, यहाँ पे है ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज फंडस। ठीक है, ये जो पार्ट है दैट इज बॉडी, और नीचे वाले के साइड पे जो पार्ट है दैट इज सर्विक्स। क्या है बच्चों, सर्विक्स। ठीक है, अब 3 लेयर है, वॉल कितना है, यूटेराइन जो वॉल है उसमें 3 लेयर है। ठीक है बच्चों, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है, उसके बाद है मायोमेट्रियम, और इनर वाला है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम, एक एक करके पूरा वॉल को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो पेरीमेट्रियम, दैट इज आउटर मोस्ट। ये कौन सा लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों। ये बेसिकली थीन होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, थीन होता है। ठीक है, इसमें कौन सा टिश्यू रहता है, एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू। मायोमेट्रियम कैसा होता है बच्चों, ये मायोमेट्रियम है मिडिल लेयर। ठीक है बच्चों, मायोमेट्रियम कौन सा लेयर है बच्चों, ये मायोमेट्रियम होता है मिडिल लेयर। ठीक है, और ये देखो सबसे ज्यादा ठीक होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये सबसे ज्यादा ठीक लेयर है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट रहते हैं पता है बच्चों, स्मूथ मसल सेल। क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों इसमें, स्मूथ मसल सेल। ठीक है, स्मूथ मसल सेल इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, स्मूथ मसल सेल बेसिकली क्या करते हैं, ये कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंट्रैक्ट करता है कब, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ। और ये क्यों कंट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी से रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज होते हैं बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसके वजह से कंट्रैक्शन होता है, और इसी को ही बोला जाता है बच्चों लेबर पेन। क्या बोला जाता है बच्चों, लेबर पेन। बेसिकली ये डिलीवरी में हेल्प करते हैं। उसके बाद देखो इनर मोस्ट लेयर, दैट इज एंडोमेट्रियम। अब इसका सबसे बड़ा चीज हम लोग देखेंगे, क्या होता है, ये इनर मोस्ट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा होता है बच्चों, ग्लैंड्यूलर होता है। कैसा होता है बच्चों, ये इनर मोस्ट होता है। ये बेसिकली कलर अलग करते हैं, समझ में आएगा। कैसा होता है बच्चों, ग्लैंड्यूलर होता है। ठीक है, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होते रहते हैं, एक पीरियड्स के और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद से। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये धीरे 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 डेवलप करते हैं, और जैसे प्रेगनेंसी नहीं होता है तब ये क्या होते हैं, ब्रेक्स डाउन हो जाते हैं, और जिसको बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली क्या होता है, इट चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एंडोमेट्रियम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है बच्चों, इम्प्लांटेशन भी एंडोमेट्रियम में होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन एंडोमेट्रियम।
लेयर। ठीक है बच्चों, एंडोमेट्रियम में क्या होता है, ये जब इम्प्लांटेशन होता है उसी लेयर पे होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज? ओके। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद यूटेरस के बाद क्या है बच्चों, वजाइना एंड सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स क्या है, सर्विक्स बेसिकली द एंड पार्ट ऑफ वजाइना, सॉरी, ऑफ यूटेरस। ठीक है, सर्विक्स। सर्विक्स में क्या होता है बच्चों, सर्विक्स बेसिकली सर्वाइकल कैनल बनाते हैं, नैरोअर पार्ट है। ठीक है, ये बेसिकली क्या बनाते हैं, फॉर्म्स सर्विकल कैनल। ठीक है बच्चों, सर्वाइकल कैनल बनाते हैं। और एकदम लास्ट पार्ट क्या है बच्चों, वेजाइना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कॉपुलेटरी कैनल है। इट इज अ कॉपुलेटरी कैनल। ठीक है, और क्या होता है, ये और ये मिलके क्या बनाते हैं, सर्विक्स एंड वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनल। क्या बनाते हैं बच्चों, बर्थ कैनल। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अभी तक क्या क्या पढ़े, बस हम लोग पढ़े हैं कि ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स पढ़े। ठीक है बच्चों, अभी भी क्या पढ़ना रह गया बच्चों, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मैमरी ग्लैंड। ठीक है, जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज पार्ट 3। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली कमेंट कर देना बच्चों, और अगर ये लेक्चर समझ में आया है एक लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, जहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, मैमरी ग्लैंड क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे हो रहे हैं oogenesis। ठीक है बच्चों, कैसे oogenesis हो रहे हैं। ओके, तो और फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी कैसे हो रहा है, उसके बारे में पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ओके, चलो।